Hi, this is Gaurang from ZoomTV.com, and I have with me today India's biggest YouTube sensation and probably one of the world's biggest YouTube stars, Bhuvan Bam. Hello, Bhuvan. Welcome. बहुत महंगा इंट्रो बहुत थैंक यू सो मच. So before I start, I got to tell you something. So how I got introduced to BBK Wines. So it so happened like 2 years back. I was at a friend's place in Mumbai. It was I think early 2016. ठीक है. हाँ. तो वो आया, वो बैठा एंड ही स्टार्टेड गिगलिंग. ही वाज वाचिंग समथिंग ऑन यूट्यूब और वो आके पागलों की तरह लाइक क्रेजी ही वाज लाफिंग. मैं कहा क्या देख रहा है, लाइक व्हाट आर यू वाचिंग. ही इज लाइक बीबीके वाइन्स. लाइक व्हाट, क्या. तो व्हेन यू फर्स्ट हियर बीबीके वाइन तो वो अजीब साउंड करता है. बीबीके वाइन. तो ही इज लाइक अरे तुझे नहीं पता भुवन बाम. मैंने कहा नहीं, कौन है. एंड ही इज लाइक देख, ही शोड मी. आई वाज लाइक व्हाट इज दिस गाय. मैंने कहा ये कैसे शूट किया, ये इतने लोग हैं, क्या है, कैसा है. And then he told me, this guy. So that was the first time I actually saw a video of yours. But so what I want to know is, you are alone, you do everything, all the characters. जी. So can we say that you also have DID, like all those characters are there inside you? हाँ बिल्कुल. Multiple personalities. हाँ मतलब कैमरा और उसका एंगल चेंज होता है तो वैसा कैरेक्टर होना पड़ता है. तो ऐसा कुछ नहीं है कि मतलब जब कैमरा ऑफ तब एकदम नॉर्मल, जैसा मूड है, खराब है, अच्छा है मूड, नॉर्मल. जैसे कैमरा ऑन हो गया तो अकॉर्डिंग टू स्क्रिप्ट जो चल रहा है दिमाग में वो फटाफट कर दो. तो ये कभी कंफ्यूजिंग नहीं होता कि अरे मैं ये कैरेक्टर प्ले करना था, इसके बाद ये बोलना था, बट कुछ और बोल दिया? नहीं, क्योंकि प्रैक्टिस चल रही है. वो चल रही है, मतलब रियल लाइफ में भी चल रही है, इंस्टाग्राम स्टोरीज भी बन रही हैं, तो वो कैरेक्टर चलते ही हैं, साथ में ही चलते हैं वो. तो ऐसा कुछ कभी ऐसा होता है कि कोई कैरेक्टर अगर 1 साल बाद आ रहा है तो तब उसमें थोड़ा एक्सेंट में थोड़ा फिर पुराने वीडियो डिफरेंस आता है. वो पुराने वीडियो देखने पड़ते हैं अपने खुद के कि क्या बोला था, तब पता अच्छा ऐसे किया था. So how do you know that a video is funny? यार आई एक्चुअली फ्रैंकली डोंट हैव अ बाउंसिंग बोर्ड. मतलब मैं किसी को नहीं दिखाता. मेरे को मैं इस मामले में बड़ा डरपोक हूँ. आई डोंट शो द वीडियो टू एनीवन. मैं सीधा अपलोड. तो देयर इज दिस थिंग विथ मी कि इफ आई गिगल, लाइक एक छोटा सा भी गिगल आता है मुझे किसी डायलॉग या उसमें, तो आई थिंक मेरे को लगता है कि ये इट विल वर्क. ओके. एंड दिस इज हाउ आई राइट माई स्क्रिप्ट्स. कि अगर इसलिए मैं बहुत टाइम भी लेता हूँ. लोग कहते हैं आपका वीडियो बहुत कमाता है. वो इसलिए आता है क्योंकि मुझे ही हंसी नहीं आ रही. एक टाइम के बाद क्योंकि आप एक बार स्क्रिप्ट पढ़ने लगते हो, अपनी खुद की स्क्रिप्ट पे काम कर रहे हो, तो एक टाइम के बाद आपको लगता है यार ये तो बहुत डिफिकल्ट प्रोसेस भी है ना, बिकॉज़ अपनी चीज़ों पे हंसना बहुत मुश्किल है. बहुत मुश्किल है. और ओवर द इयर्स मैच्योरिटी भी आ रही है. हाँ. तो आप जो पहले वीडियोस करते थे वो आप करते हो, फ़र्क काफ़ी है. रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी बहुत हैं, क्या बोलना है क्या नहीं बोलना है. That is true. That comes with fame also. वो भी है. तो नाउ आई मतलब थोड़ा टाइम लेके आता हूँ मैं, बट यही प्रोसेस रहता है. थोड़ा पेचीदा. So I might get trolled for this by your fans and we hate it, but like I find your videos, all your videos funny because I giggle a lot. Yeah. But more than that, when I watch your songs, I was like, this guy's on another level. Especially Sanghu Tere. I love that song. That song is amazing. So tell us about that. Were you always a singer, or like you always wanted to be a singer, or it happened later? See, BBK Wines happened बहुत रैंडमली. मतलब कॉमेडी कभी नहीं थी. एक सेंस ऑफ ह्यूमर कह सकते हो आप, वो स्कूल के दिनों से ही था. टीचर्स की मिमिक्री, सिचुएशनल कॉमेडी. मतलब क्लास का जो एक जोकर होता है, मतलब पूरी क्लास मेरा अराउंड बैठती थी. आई यूज्ड टू सिट इन द मिडिल, लाइक इन द फर्स्ट 2 rows में ही, और पूरी क्लास ऐसे मेरी तरफ मुँह करके बैठती थी कि अब कुछ बोलेगा. एंड टीचर्स वर ऑल्सो रियली कोऑपरेटिव. मतलब कभी मैं बैड बुक्स में नहीं था टीचर्स की. लाइक ये लड़का अच्छा है, फनी है, एवरेज स्टूडेंट है, तो इसको कुछ बोलेंगे नहीं हम. तो ऐसा मेरा स्कूल लाइफ था. बट म्यूजिक आई ऑलवेज वांटेड टू डू. 4th क्लास से आई एम इनटू क्लासिकल ट्रेनिंग. तो बीच में गैप्स आए काफ़ी, क्योंकि मन बदलता है, चंचल मन बच्चों का. कभी एस्ट्रोनॉट बनना है, कभी ये बनना है, कभी वो बनना है. बट फाइनली म्यूज़िक का मन हुआ. तो 11th क्लास से आई स्टार्टेड परस्यूइंग म्यूजिक. और देन आई स्टार्टेड परफॉर्मिंग इन अ रेस्टोरेंट. ओके. साकेत दिल्ली में एक रेस्टोरेंट था, मोती महल डिलक्स. तो वहाँ पे आई यूज्ड टू परफॉर्म फॉर लाइक 1.5-2 years स्ट्रेट. आई परफॉर्म देयर फ्रॉम 8 to 12 एवरी डे. तो वहाँ के जो मैनेजर थे, ही वाज अ नाइस गाय, बट ही यूज्ड टू से दिस ऑलवेज कि बेटा तुम कहीं भी हो, दुनिया के किसी भी कोने में हो, 8 बजे यहाँ नहीं आए तो टाटा बाय बाय. तो वो डर रहता था एक मन में कि यार यहाँ तो लगा नहीं है. बट डेस्परेट भी था मैं, क्योंकि ऑडियंस मिल रही है,
एक टाइम में खाना फ्री है True that. और मन मुताबिक म्यूजिक बजा सकता फ्री हूँ फूड के लिए तो फ्री फूड के लिए, तो म्यूजिक इज ऑलवेज देयर। तो वहाँ से देन आई स्टार्टेड रियलाइजिंग कि यार दूसरों के गाने गा के क्या फ़ायदा है, ओके अगर आप खुद लिख सकते हो तो दूसरों की क्यों गाएं। तब एमेच्योर ही सही मैं लिखने लगा। और जब जिस दिन नवरात्रों में आते नहीं थे लोग, हाँ रेस्टोरेंट मुगल ही था वो, तो नवरात्रों में खाली रहता था, तब वहाँ पे आई यूज्ड टू सिंग ओरिजिनल सॉन्ग्स कभी कभी बीच बीच में फिट कर देता था कि हाउ इज इट साउंडिंग। फिर वहीं पे उनको पॉलिश किया, तब जाके आई स्टार्टेड राइटिंग माय ओन सॉन्ग्स। देन फेस्टिवल्स से कॉल आने लगे कि सुबह 9 बजे का स्लॉट है जी, आ जाओ परफॉर्म करो आप हमारे लिए। तो वहाँ जाके परफॉर्म किया ओरिजिनल गाने, तब वहाँ से एक छोटी ऑडियंस बिल्ड होनी शुरू हुई। फिर मुझे लगा कि नाउ आई शुड एक्चुअली थिंक अबाउट राइटिंग सॉन्ग्स, तब जाके मैंने गाने लिखे। तब मैंने तेरी मेरी गानी लिखा था। तेरी मेरी गानी वाज द फर्स्ट लाइक अमंग द फर्स्ट सॉन्ग्स व्हिच आई रोट। तो वो फिर अभी बनाया, फिर संगू तेरे आया, फिर सफ़र आया, एंड अब रह गुजर आ रहा है। राह गुजर आ रहा है अभी, हाँ कुछ नेक्स्ट मंथ 500 लाइव फैंस के साथ एंड यू हैव शॉट एंड बहुत, मतलब अभी शूट है उसका, शूट है, I mean, शूट होने you वाला है are उसका, एंड आई shoot. रियली लाइक That must be a एक्साइटमेंट भी different है और experience. नर्वसनेस भी बहुत ज़्यादा है कि हाउ वी गोना पुल इट ऑफ, बिकॉज इट्स अ 1 डे शूट एंड पूरा शूट करना है एक दिन में सब कुछ, लाइक लाइव ऑडियंस भी टू मैनेज देम ऑल्सो। तो इट्स लाइक रियली अ स्कैरी थिंग, बट काफ़ी एक्साइटिंग है क्योंकि आई डोंट थिंक इंडिया में किसी ने किया अभी। या तो बट ये थोड़ा प्रेशराइज भी हो जाता है कि क्योंकि बिकॉज यू आर डूइंग ऑल दिस थिंग्स एंड यू आर गेटिंग मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ व्यूज कि अब मैं और नया क्या दूं, तो वो एक प्रेशर भी आता है वीडियो प्रेशर आता है वीडियो बनाते टाइम आता है, बट दिस इज वेयर म्यूजिक कम्स इन। ओके कॉमेडी आई एम डूइंग बिकॉज पीपल लव वॉचिंग कॉमेडी। या रात को जब बंदा घर ऑफिस से आता है लेटता है तो वो यूट्यूब पे कोई आस्था चैनल नहीं खोलना चाहता, वो चाहता है मैं थोड़ा हंस लूँ, एक कॉमेडी हो जाए और 5-10 मिनट की कॉमेडी हो जाए, देन आई स्लीप। तो दिस इज वेयर कॉमेडी कम्स इन। बट कॉमेडी आप कितना कर लोगे, मतलब जोक्स ऐसे नहीं आते ना आपको, जोक्स के लिए यू नीड टू हैव अ गुड सेट ऑफ माइंड, गुड पीस ऑफ माइंड। बट म्यूजिक इज व्हाट समथिंग व्हिच इज माय एस्केप रूट। जब मेरे से कुछ नहीं होता, जब मेरा कुछ दिमाग नहीं चलता, देन आई गो टू माय कीज और पियानो पे कीप हमिंग द थिंग्स, वहाँ से म्यूजिक जनरेट होता है। सो म्यूजिक इज व्हाट नाउ आई वांट टू टेल पीपल कि दिस इज व्हाट आई एम डूइंग, एंड ये करने में कुछ हद तक मैं कामयाब रहा हूँ क्योंकि अब लोगों को बताना, लोगों तक बात पहुँचाना अपनी कि यार ये म्यूजिक है मेरा, एंड आई एम सो ग्लैड पीपल आर एक्सेप्टिंग इट। बिकॉज मेरा साउंड थोड़ा काफ़ी डिफरेंट है जो आजकल बॉलीवुड के गाने हैं उससे थोड़ा डिफरेंट है, थोड़ा 90s अर्ली 2000s Exactly. एकदम वैसा। तो क्योंकि इंस्पिरेशन ही मेरी वही रही है, लकी अली, मोहित चौहान, आई बीन लिसनिंग टू देम, मतलब और कुछ मैंने खास सुना नहीं। तो आई होप कि आने वाले जो गाने हैं वो लोगों को पसंद आएंगे। स्पेशली ओरिजिनल कंपोजिशन इज द नीड ऑफ द आवर। हाँ, ओरिजिनल कंपोजिशन तो अभी आज रीमेक के दौर में के सारे कुछ ओरिजिनल आ रहे हैं। जनता को मिले तो अच्छा ही है। So see, nowadays, right now, you have like maybe a 80-20 ratio of comedy videos and then songs. Yeah. But in future, you plan to do it 50-50 or? I don't know. I have not decided कि मैं Okay. कैसे करने वाला हूँ। मतलब it's all about mood. मैं कभी प्लान नहीं करता कि मैं जैन में करूँगा ये, फेब में ये करूँगा। तो it's like मैं वीडियो बना रहा हूँ, कभी वीडियो अपलोड हो गई, मेरे पास कुछ नहीं है अभी, ब्रांड्स भी नहीं है, कुछ नहीं है, कुछ इधर उधर का काम नहीं है, तो आई सिट एंड आई कीप राइटिंग। आई राइट एवरी डे, आउट ऑफ हैबिट नहीं, बट मन करता है तो आई राइट। मेरा पूरा फ़ोन मेमो भरा रहता है और मुझे गज़लें पढ़ने का शौक़ है बहुत। Okay. और उर्दू सीखने का बहुत चस्का है मुझे। बिल्कुल नहीं आती मुझे उर्दू, बट मुझे वो सुन के बड़ा मज़ा आता है। तो मैं लोगों की गज़लें सुनता रहता हूँ और अंडरग्राउंड जो अननोन आर्टिस्ट हैं जो शायरी रेख्ता में जो शायरियाँ सुनाते हैं, तो वो सेशंस मुझे बहुत पसंद है। हालांकि मुझे कुछ समझ नहीं आता, एक तरफ गूगल टैब खुला होता है जिसके अंदर आए कॉपी पेस्ट एंड ट्रांसलेट करता हूँ मैं कि ये क्या कहना चाह रहे हैं। तो वो थोड़ा मेरे चीप थ्रिल्स हैं जो मुझे सीखने का बड़ा शौक है। Okay. या So we all know that your fans, they are very passionate. I've seen on social media and how they follow you, each and every move what they do. Have you ever come across a fan where you were like, you were scared कि ये क्या हुआ on social media or maybe in real life? Like कोई overly passionate fan मिला कभी? हाँ, स्कैरी तो होता है। स्कैरी आप डिपेंड करता है कि आप कहाँ गए हो, अच्छा. उस हिसाब से। तो दिस हैपेंड लाइक व्हेन बीबी वाइन्स किक्ड ऑफ। Okay. आई डिडंट रियलाइज इट किक्ड ऑफ। मैं अपना मेट्रो में जा रहा हूँ बढ़िया तरीके से, तो एक मेट्रो स्टेशन आता है, तो मेट्रो स्टेशन पे मैं उतरा हूँ एंड मैं फ़ोन पे हूँ, तो आई सेंस कि देर आर अ बंच ऑफ किड्स कमिंग। तो व्हेन दे कम क्लोजर आई रियलाइज दे आर नॉट कमिंग, दे आर रनिंग। Oh. एंड जब तक मैं मुड़ता हूँ दे आर अराउंड मी
एंड फोटोज चल रही हैं, सब अच्छा हो रहा है, सब बढ़िया, हाई हेलो हो रहा है, सब हो रहा है, तो मैं थोड़ा अच्छा लग रहा है मुझे कि अच्छा ये भी होता है, ये नई पर्क्स हैं इसके, तो फोटोज हो रही हैं। देन आई सी सीढ़ियों से उतर रहे एक ह्यूमंगस ग्रुप ऑफ किड्स जो भागे भागे आ रहे हैं। लाइक नहीं, ये तो स्कैरी है, ये स्कैरी है, और मेट्रो भी नहीं आ रही क्योंकि उसमें 5 मिनट दिखा रहा है, 5 मिनट लेट है मेट्रो। मैं देख रहा हूँ ये कैसे हो सकता है, क्या करूँ। इतने में आते हैं बच्चे, उनको देख के दूसरे आते हैं, कुछ लोगों को पता ही नहीं क्या है, लेकिन सब खड़े तो हम भी खड़े होते हैं तो वो भी आ गए, इस सीढ़ियों से आ रहे हैं, उन सीढ़ियों से आ रहे हैं, एंड नाउ आई एम अराउंड अ मॉब, ओके, एंड आई एम द सेंटर ऑफ दैट मॉब। आई वेंट होम, आई नो हाउ आई वेंट होम, मैं गया हूँ घर, एंड आई कुडंट वॉक प्रॉपरली, आई वॉज लाइक ट्विचिंग, थोड़ा मेरे एंकल में बहुत दर्द हो रहा था क्योंकि मेरे को भागना पड़ा था वहाँ से, बिकॉज द मेट्रो के जो सिक्योरिटी थे तो वो मुझे ले गए, बेटा क्या किया तुमने ऐसा। मैंने कुछ नहीं किया अंकल मैंने कहा ये कुछ इनका प्यार व्यार है, तो उनको उस टाइम समझ नहीं आया। वो कह रहे बेटा ऐसा प्यार होता है, हमें नहीं चाहिए ऐसा प्यार। कह रहा जाओ। फिर भगाया उन्होंने मुझे वहाँ से, तो आई हैड स्कार्स ऑन माई बैक। तब दैट वॉज प्रॉब्लम माई लास्ट मेट्रो राइड। ओके, तो दैट्स वो एक टाइम था जब मेरे को लगा कि शिट। So when you watch these, like when you started, like I said कि जब 2016 में मैंने देखा था तो it was something unique for me कि ये क्या कर रहा है, ये ऐसा अकेले एक ही बंदा है, so I asked कि एक ही बंदा है ये सारे कर रहा है। So nowadays अभी बहुत सारे उस टाइप के भी आ गए हैं जो what you do similarly they do. So do you ever look at उनका content, कभी you find them funny or something कि ये ज़्यादा चल रहा है, so do you ever like competitive spirit से you look at them? Competitive spirit मैंने कभी नहीं रखी। Okay. मैं हमेशा कहता हूँ कि मतलब मुझे इतना खुशी होता है ना जब YouTube से कोई बंदा बोलता है कि इस यूट्यूबर के इतने माइलस्टोन हुए, इस यूट्यूबर के इतने माइलस्टोन हुए। मेरे को इतना खुशी होता है कि ये एक इंडिपेंडेंट फील्ड है। मतलब हम पहले बॉलीवुड, बट अब देखो ना आप यूट्यूबर्स का भी अपना एक नीश क्राउड है। इनफैक्ट व्यूज ज़्यादा आते हैं बॉलीवुड, व्यूज ज़्यादा आते हैं और उनकी लाइकेबिलिटी उतनी है अब। तो मुझे मज़ा आता है देख के कि यार एक बंदा, आज से 5 साल पहले आप देखो ऑडिशन की लाइन में लगो, हाँ ये करो, वेट करो, कोई बंदा दूसरा बंदा आपको बताएगा आप कैसे हो, आप उनके अप्रूवल का, उनके वैलिडेशन का वेट करो आप। बट नाउ आपके पास एक प्लेटफॉर्म है, आप यूट्यूब पे फ्री कंटेंट बना सकते हो, फ्री में कंटेंट बना सकते हो, और अगर चलना ना चलना फेट है और ऑडियंस के रिएक्शन के ऊपर है। अगर चल गया तो फिर आपको कितना कॉन्फिडेंस आएगा उससे, नहीं चला तो ट्राई करते रहो। तो मतलब ये मुझे प्लस पॉइंट लगता है। मतलब जितने भी यूट्यूबर्स इंडिया में हैं, मैं इतना देख के मुझे इतना खुश होता है कि हमारी एक छोटी सी कम्युनिटी है यूट्यूब की, और वो जिस स्केल पे ग्रो हो रही है, अपन तो यूएस वालों को उधेड़ सकते हैं अच्छे से। यू आर ऑलमोस्ट देयर। आई थिंक अब 9 मिलियन व्यूज तो वो सब्सक्राइबर्स तो हो चुके हैं ऑलमोस्ट। हाँ, ऑलमोस्ट। तो 10 मिलियन भी हो जाएंगे अभी एक आध महीने में, और कम टाइम हो जाएंगे तो फिर तो मज़े ही है आराम से। तो लाइक आई सेड कि अभी ऑलमोस्ट 10 मिलियन सब्सक्राइबर्स हैं आपके यूट्यूब पर, एंड like people follow you, they adore you. What is it that keeps you going? Because you are at that peak, so to say, or maybe almost you are at the top. In India you are at the top. So what keeps you going? What keeps me going? यार ये भी कर लिया, अब क्या करूँ? हाँ, उस सेंस में तो ऐसा नहीं लगता यार ये कर लिया, वो कर लिया, नाउ एक्सप्लोर दिस। एक्सप्लोर है ही नहीं। मुझे पता है मैं क्या कर सकता हूँ, मुझे पता है मैं नाच नहीं सकता, आई कांट डांस, मैं बहुत ऑकवर्ड हूँ। तेरी मेरी गाने का म्यूजिक वीडियो देखो, उसमें पता लगेगा बहुत ऑकवर्ड है। तो देखो वो सारे वो स्पेशल इफेक्ट्स यूज करते थे, वो तो डालने पड़े क्योंकि बहुत ऑकवर्डली लग रहा था मैं खड़ा हुआ। बट मुझे पता है मेरे को एक्टिंग करनी है, आई विल एक्सप्लोर इन दैट। मुझे पता है मुझे म्यूजिक करना है, आई विल एक्सप्लोर इन दैट। मुझे पता है मुझे कॉमेडी करनी है, आई विल एक्सप्लोर इन दैट। तो जो जोन्स मुझे पता है आई कैन डू, आई कैन इम्प्रूव, आई कैन डू इट बेटर, तो मैं वो कर सकता हूँ। बट अदरवाइज तो ऐसा कुछ मेरे को वो नहीं है। और ड्राइविंग फोर्स कुछ नहीं है। ड्राइविंग फोर्स व्हाट आई जेन्युइनली फील, जो मेरे केस में है कि जो मुझे हमेशा करता है कि करते रहे, वो है पीपल अराउंड मी। ओके, द पीयर ग्रुप जिसके अंदर मैं हूँ। अच्छा, ओके, हाँ, जो घर वाले हैं, जो दोस्त हैं, जो लोग आपके साथ रहते हैं हमेशा, अगर वो आपको बात बात पे चढ़ाते रहेंगे तो आपका दिमाग खराब हो जाएगा। मैं बहुत कोफ्त खाता हूँ ऐसे लोगों से, मैं डरता हूँ ऐसे लोगों से जो हर बात में, मतलब येस मैन जो है ना आपके आसपास, वो सबसे बड़ा कर्स है आपके लिए। हर चीज़ में भाई क्या किया है, वाह जबरदस्त, भाई ये तो बेस्ट है, भाई तो क्या किया। मतलब आई एम ग्लैड मेरे आसपास ऐसे लोग नहीं हैं। एक बंदा आपको बताना चाहिए, अच्छा है तो हाँ भाई सही है, बुरा है भाई बहुत भाई आ जाए, तो आप सेन रहते हो। अगर आप अच्छा बोल के आपके पैर हल्के से उठने ही लगते हैं हमेशा ज़मीन। दिस इज़ वेयर फैमिली कम्स इन, दिस इज़ वेयर आपके दोस्त आसपास आते हैं आपके।
तो ये एक ड्राइविंग फोर्स मेरे केस में रहता है कि अच्छा है, ऐसे लोग नहीं है जो बोलते रहते हैं कि कर तू जो करना है वो कर, बट ये सब थोड़ा कंट्रोल करो, ये करो वो करो. So I think you're 24 now. 4, yeah. 24. So you're just 24, and you know, like they say, and you're at the peak, you're at the top of YouTubers. So do you sometimes worry कि you have peaked too soon or too good too soon? That वो कभी आता है कि यार इस एज में मैं इतना हो गया, अभी तो पूरी जिंदगी बची है. बिल्कुल. आधी रातें तो नहीं ऐसी निकल जाती है मेरी सोचते ये क्या हो गया, ये क्यों, ऐसा क्यों है. मतलब हालांकि मेरा गोल नहीं है ये. हाँ. मेरे लिए पीक नहीं है ये. बट एक रिलेटिव उसमें. हाँ, ये एक स्टेप है, ये एक ऊपर स्टेप है. हर दिन एक ट्राई हो रहा है कि एक ऊपर स्टेप जाए. जनता के दिमाग में परसेप्शन ही बना हुआ है कि ये पीक पे है, क्योंकि नंबर्स है. हाँ, नंबर्स. घूम फिर के हर बंदा नंबर की बात करता है. इसके इतने ज़्यादा सब्सक्राइबर है तो ये अच्छा है. इतने बढ़िया लोग हैं जो कम सब्सक्राइबर लेके बैठे हैं, उनका कंटेंट कितना बेटर है दूसरों से. रीच नहीं है उनकी, क्योंकि तो रीच नहीं है तो क्या बेकार हो गए वो. तो मैं यही सोचता हूँ, मैं कभी इन चीज़ों को नंबर गेम तो मैं सोचता ही नहीं कभी. मेरे लिए कुछ और है. मेरे लिए वो क्राइसिस अभी आया नहीं है कि यार इतना फेमस हो गया हूँ मैं. अभी मैं इसको एडवांटेज की तरह लेता हूँ. चल, इतनी आई बॉल्स हैं अभी मेरे पे, अभी इतनी एक्सपेक्टेशंस हैं, अभी मेरे को पता है मेरे पास क्या क्या पड़ा हुआ है. मेरे पास अभी बहुत कुछ है लोगों को देने के लिए, जो मैं अभी उस पर काम कर रहा हूँ, ये कर रहा हूँ, वो कर रहा हूँ. बट अभी ऐसा कुछ नहीं है कि मेरे को लग रहा है कि बस अब क्या करूँ मैं, लाइफ में ये हो गया, वो हो गया, इतना भी आ गया. अभी तो बहुत कुछ करना है, बम फोड़ने हैं बहुत सारे. Well, we are waiting. So T2 मामा सबके फेवरेट कैरेक्टर है. Like I think yours is also. मेरे So कभी कोई ऐसा कैरेक्टर हुआ which you created, you thought ये बहुत फनी है, ये सबको अच्छा लगेगा, and उसको रिस्पॉन्स अच्छा नहीं मिला. ऐसा कोई कैरेक्टर था in your head? हाँ, मतलब उस टाइम लगा कि नहीं लाना चाहिए, बट आई डोंट नो. अदरक बाबा एक कैरेक्टर था. Okay. तो आई बॉट अदरक बाबा. अदरक बाबा इसका नाम ही फनी है. हाँ है ना, तो उसलिए मैंने वो रखा था अदरक बाबा. तो नहीं, पीपल डिडंट लाइक इट. मतलब लोगों ने बोल दिया कि अच्छा नहीं लगा. तो मैंने कहा हाँ ठीक है, पता नहीं मैं क्या जोन में था उस टाइम पे, जो मेरे को लगा कि अच्छा है. बट खैर मेरा काम है. सही बात. तो मुझे अच्छा लगा इसलिए मैंने डाला. बट लोगों के साथ रेजोनेट नहीं हुआ, वो लोगों को क्लिक नहीं किया, तो वो नहीं चला. बट एक वो कैरेक्टर है अदरक बाबा जो मुझे पसंद है. So you go through all the comments on YouTube, whatever you receive. हाँ, मतलब एक एवरेज आपको पता लग जाता है कि वो क्या बोल रहे हैं. So do you like usually सारे पॉजिटिव कमेंट्स ही आते हैं because I've seen the likes and the comments. But do you also pay attention to कि नेगेटिव क्या बोल रहा है बंदा वहाँ पे, कोई फैन आके. देखो, आप क्रिटिसिज्म में और ट्रोलिंग में बहुत इजीली डिफरेंशिएट कर पाते हो. किसने बोला आपका ये वीडियो मुझे अच्छा नहीं लगा, तो मैं कहता हूँ ठीक है, सही बात है, होता है, सबका अपना पॉइंट ऑफ व्यू होता है. कोई कह रहा है तू तो ये है, तू तो वो है, तब आपको लगता है ब्लेटेंट हेटरेड है ये इंटरनेट पे आज गोबर करने आया है, आज ये मजे लेने आया है किसी से. तो कमेंट्स तो रोज इनबॉक्स कभी खोल के दिखाऊंगा, आप दहशतगर्दी हो जाएगी बहुत ज़्यादा. मतलब सुबह उठे हो आप, एकदम अच्छा मूड है, बुरा मूड है, आप सुबह उठे हो, पहला ही गाली लिखी है कोई गंदी सी, आप कहते क्या हो गया यार, क्यों लिखी है गाली. तो आपको लगता है कि कोई मोटिव नहीं था उसका, आज उसको किसी पे फ्रस्ट्रेशन निकालनी थी. तो ट्रोल्स. हाँ, ट्रोल्स भी नहीं, मतलब है जनता. मैं कुछ लोगों को जानता हूँ ऐसे, ओके, जो जाके गालियाँ लिखते हैं दूसरों को उस पर, जस्ट बिकॉज उनको फ्रस्ट्रेशन है, कुछ मजा आता है. इन लोगों के पास कोई वो नहीं है बाउंसिंग बोर्ड जिसके साथ ये कुछ बोल सकते हैं, तो ये लोग आके दूसरों के इनबॉक्स में बरसते हैं, विच इज़ लाइक पता नहीं, ठीक है. तो अपना काम क्या, अपना काम तो इग्नोर करने का है ना. तो यू नीड टू लुक कि अच्छा क्या बोल रहे हैं लोग, उस पर काम करो. बाकी बुरा तो बोल देंगी, जनता बोलेगी बुरा. ज़्यादा मीठा भी, हाँ सही बात है, बहुत बुरा होता है ज़्यादा मीठा. सो योर वीडियो जो अनुष्का विराट का जो डबिंग किया था शादी का, या प्रिंस हैरी और मेगन मार्कल का, दे वर डैम फनी. सो डू यू थिंक लाइक डू यू हैव समथिंग एल्स इन माइंड कि अभी और किस उसको स्पिन देना है, अपना कॉमिक स्पिन? यार मूड पे है ना. अच्छा, मतलब वीडियो देखकर. हाँ, मतलब किसी चीज़ की बहुत ज़्यादा बात हो रही है, आपको समझ नहीं आ रहा क्यों हो रही है. मतलब विराट अनुष्का ठीक है, लेजिट दे आर द मोस्ट फेमस कपल ये है, बट मीडिया वालों ने इतना सेंसेशनलाइज किया उसको. एक मीडिया में था मंचूरियन पसंद है इनको कोफ्ते पसंद है, क्या इनके आज रिसेप्शन में कोफ्ते बने होंगे. तब आपको लगता है कि यार ये तो कुछ ज़्यादा ही है, आप देखो कि ऐसा क्या है. तब जाके स्टम्बल्ड अपॉन देयर रिसेप्शन वाला वीडियो. बहुत वेला था मैं, तो मैंने पूरा देख डाला वो. और उसके बीच में कुछ ऐसे चंक्स मिलने लगे जो मुझे लगा इतना फनी है, क्योंकि वो ऐसे ऊपर देख रहे हैं, वो ऐसे देख रहे हैं, तो देख रहे हैं, मैं डूट करते हैं इसको. तो उसके पहले भी आई यूज्ड टू डू, मतलब रेसलिंग WWE के डब्स भी किए मैंने,
तो वो इंस्टाग्राम पे है 1-1 मिनट के छुटपुट वीडियोस हैं वो, तो मस्ती के लिए करता हूँ मैं, जब मेरे पास बहुत टाइम होता है तो मैं ये सब करता हूँ। फिर रॉयल वेडिंग आया, रॉयल वेडिंग तो बहुत ज़्यादा फनी था, बहुत फनी, मतलब कुछ तो भी चल रहा था वहाँ पे। बिकॉज कि वो इंग्लिश है और उस पर वो ऐसे हिंदी बोल रहे हैं, तो वो इमेजिन मतलब मज़ेदार है, और हैंड एक्सप्रेशन से वो लग रहा है कि लेजिट वो यही बोल रहा होगा। तो उस दिन वो रॉयल वेडिंग का आया था वीडियो और काफ़ी बात हो रही थी उसके बारे में। तो मैं घर आया था कहीं से और 1:30 बज रहा है रात का, तो 1:30 बजे से लेकर 5 बजे तक मैंने वो पूरा नॉन स्टॉप देखा है। मैं ऐसे बैठा हूँ वहाँ पे और मैं देख रहा हूँ, एकदम ऐसे देखे जा रहा हूँ, और जहाँ जहाँ मुझे लग रहा है मैं वहाँ एक मार्कर डाल रहा हूँ कि ये फ़नी है, ये फ़नी है, ये फ़नी, ये फ़नी है। तो उसके बाद मुझे अच्छा 7-8 मिनट का कंटेंट मिला उसमें से, जिसमें से मैंने बस 1-2.5 मिनट का डाला है कंटेंट इंटरनेट पे। तो ये काफ़ी मज़ेदारी और एकदम ऑन द स्पॉट, आपको लगता है कि ये करना चाहिए तो करना चाहिए, वैसा वाला हिसाब। सो लाइक यू अर्लियर मेंशन कि जैसे जैसे फेम आता गया, देन यू आल्सो स्टार्टेड सेल्फ सेंसरिंग कि ये टॉपिक अगर मैं नहीं बोल सकता, ये बोल सकता हूँ। सो करेंटली जो पॉलिटिकल बैकलैश भी बहुत मिलता है कॉमेडियंस को, जैसा होता है। सो व्हाट आर द टॉपिक्स व्हिच यू थिंक आर कंप्लीट नो फॉर यू? सी, I feel strongly about many things. Okay. But I know that I won't be able to put it in words properly. Okay. जैसे मैं आपके साथ अगर मैं ऐसे नॉर्मली बात करूंगा तो मुझे पता है कि मेरे मन में क्या चल रहा है, बट मुझे ये पता है कि मैं आई एम नॉट मैच्योर इनफ टू पुट इट इन वर्ड्स प्रॉपर्ली। मेरे को पता है मैं क्या फील कर रहा हूँ, बट उसको अगर मैं कुछ और तरह से पोर्ट्रे करूँगा, जनता भी यंग है, वो कुछ और परसीव करेगी, फिर आपको पता है क्या होता है, तो फिर वो दिक्कत हो जाएगी। आई एम प्रीटी वोकल, मैं कभी किसी से बात करता हूँ, आई एम प्रीटी वोकल अबाउट एवरीथिंग कि आज ये हो रहा है, वो हो रहा है, गलत है, ये सब है, वो है, बट देन आप उसको वर्ड में, इंटरनेट इज़ ऑल अबाउट पुटिंग योर थॉट्स वहाँ पे। अगर आप वो थॉट ही ढंग से नहीं बोल पा रहे तो फिर तो आपकी बात भी नहीं रहेगी और फिर वो गलत वे में भी ले जा सकते हैं। तो इसलिए मैं इन चीज़ों से थोड़ा दूर ही रहता हूँ, और जब थोड़ी मैच्योरिटी आएगी तब मैं बात करना शुरू करूँगा, अभी के लिए तो नहीं। So recently you shot with Lily Singh and then also Amanda Seyfried. So how was that experience? वो बहुत ज़्यादा मतलब मज़ेदार एक्सपीरियंस था, और खैर मेरे से ज़्यादा खुशी तो भारतीयों को ये बहुत ज़्यादा, मुझे नहीं पता था ऐसा, बहुत ज़्यादा मुझे नहीं पता था, मैंने तो बस मेल किया था। तो एक कैरेक्टर हैं पापा मागीचू के, जो 2 साल पहले आए थे, तो उसमें लीज़ा का जिक्र हुआ था कि लीज़ा उनकी साइड की एक गर्लफ्रेंड है। तो तब मेरे दिमाग में था कि मैं हमेशा ही अमेंडा को कास्ट करूँगा लीज़ा के लिए। Okay. तब मैंने सोच लिया था। पापा मागीचू का कैरेक्टर उसके 2 साल तक नहीं आया। उसके कैरेक्टर ऐसे हो, पापा नाम है पापा मागीचू, तो वो कैरेक्टर अगले 2 साल तक नहीं आया। क्यों नहीं आया? क्योंकि मुझे लीज़ा नहीं मिली, लीज़ा का रिप्लाई नहीं आया। Okay. मैं उन 2 सालों में लीज़ा को हर 2 महीने में आई यूज्ड टू राइट हर मेल कि हर बार चेंज करके कि इतने स्टैट्स हो गए मेरे, चेंज करके इतने स्टैट्स हो गए मेरे, इतने स्टैट्स हो गए, इतने स्टैट्स हो गए। देन फाइनली एक टाइम आया व्हेन शी सेड कि हे कम डाउन टू LA, लेट्स डू समथिंग टुगेदर, ये वो ड्रॉप मी अ टेक्स्ट। उन्होंने व्हाट्सएप अपना वो दिया मुझे कि कोई एजेंसी नहीं दिया, अपना नंबर दिया कि व्हाट्सएप करो। मतलब ट्रस्ट वहाँ से बिल्ड होना शुरू हुआ, क्योंकि उन्होंने देख लिया कि डेडिकेटेडली, हाँ, एंड ही डेडिकेटेडली मैसेजिंग मी कि इसको सही में मिलना है। तो तब लकीली नेक्स्ट वीक आई वॉज इन LA, लकीली नेक्स्ट वीक मैं LA जा रहा था विटकॉन के लिए। तब मैंने उनको मेल किया कि तब मैंने उनको व्हाट्सएप किया कि मैं भैया आ रहा हूँ मैं ASAP। तो फिर वो होटल आई, उन्होंने शूट किया हमारा बिट, फिर हमने वो फ़ोटो डाली इंटरनेट पे, वो इतना बुरा फटा फ़ोटो वो, तो उनको लगा कि यार ये तो ज़्यादा ही हो गया है। तब उन्होंने बोला कि कल मैं तुम्हारे पास आई थी, आज तुम इधर आओ, आज हम शूट करते हैं मेरे लिए। तब मुझे लगा ओहो अब ये बढ़िया बैलेंस हो गया, ये कुदरत का बढ़िया बैलेंस हो गया। अभी पहले उसको सेलेब वाला फील आ रहा था, अभी दोनों साइड हो गया। अभी मेरे को ऐसा लग रहा था कि यार चल सही है, अब इवन शी थिंक्स कि वी शुड कोलैब फॉर हर चैनल। तो फिर उनके चैनल पे 2 वीडियोस आए हैं मेरे, यानी कि इंस्टाग्राम पे और एक यूट्यूब पे है, तो टोटल 4 वीडियो हमने शूट किया है उन 2 दिनों के दौरान। तो काफ़ी मज़ेदार था। So do you also have any Bollywood star in the list कि यार इसके साथ भी कोलैबोरेट करना है? काफ़ी लोग हैं, मतलब कुछ ऐसी जनता है, मतलब कुछ ऐसे लोग हैं मेरे दिमाग में जो शायद आई डोंट नो अप्रोचेबल हैं या नहीं है, बट एक एम्बिशन है अक्षय कुमार के साथ। He'll be fun. आई डोंट डू, मतलब काफ़ी कुछ, मतलब बचपन से ही देखते हैं उनको, कॉमिक टाइमिंग है और आई लाइक हिम। Okay. जॉनी लीवर
Oh. लाइक जिस दिन वो मुझे मिल गए मैं रो दूंगा या मैं चुप ही रहूँगा उनके सामने, मैं बोलूँगा भाई आप बोलते रहो, मैं तो वो सुनना है आपको। एक वो है नाना पाटेकर, एक बहुत, वो तो खैर वो लीग अलग है उनकी। और महेश मांजरेकर, महेश मांजरेकर लीग अलग है। इंटरेस्टिंग चॉइस। बहुत मतलब काफ़ी मेरा ब्लिंगी चॉइस नहीं है कि मुझे इनसे मिलना है उनसे मिलना है। आई नो, फ्रैंकली आई नो कि अगर मैं सिंसियरली अपना काम करता रहा तो वन डे आई माइट गेट अ चांस टू मीट देम, बट दीज गाइज, जॉनी लीवर सर, इनको मुझे दिल से आई वांट टू मीट देम। नाना पाटेकर, जॉनी लीवर, कादर खान से मुझे मिलना था बट नाउ आई थिंक ही इज नॉट वेल, बट इन लोगों से दिल से मतलब मिलना है, क्योंकि इन लोगों को देख के, क्योंकि मेरी सारी कॉमेडी वही है। आई नेवर फॉलोड वेस्टर्न गाइस। मैं देख के दूल्हे राजा देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं जोरू का गुलाम देख के बड़ा हुआ हूँ, मैं भागम भाग देख के बड़ा हूँ। क्या है ये सब, मतलब ये कॉमेडी है अपनी इंडिया की, तो ये मेरे इंस्पिरेशन रहे हैं हमेशा। और जिस दिन मैं मिल लिया ना इनसे, खुशी का अलग ही लेवल हो जाएगा। वो वीडियो देखने के तो मैं अभी से बैठा हूँ। मैं चाहता ही नहीं कि वो वीडियो में, ओहो, मैं बस मिलना चाहता हूँ। आई जस्ट वांट टू मीट देम वंस। मतलब होता है ना आपको किसी से हाँ, मिल वो के एक मिलने का। बैठ के बात करनी है बस, कोई कैमरा नहीं, कुछ नहीं, कोई प्रोफेशनल बात नहीं, बस। तो कोलैबोरेटिव पर्सपेक्टिव से यू वोंट इवन अप्रोच देम? कोलैब क्या कोलैब करेंगे हम लोग? कुछ लाइक हाउ यू मतलब डिड विद अमांडा? ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग पॉडकास्ट बना लेंगे, कुछ बात हाँ, कर लेंगे, वो। फिर वहाँ भी फिल्टर आ जाएगा, फिर हो ही भाई ऐसे बैठो, बात करो, डिनर that. करो साथ में बढ़िया तरीके से। True that. या So what we'll do now is so I have, this is completely like my creative. I have thought about it. This is called BB की rapid fire. ठीक है। I know it's lame. So I'll just ask you a few quick questions and you just have to answer them. So one celebrity you can impersonate. One celebrity you can impersonate? हाँ. So whoever you are, you have to mimic now. ये तो बहुत मुश्किल हो गया, ये तो बहुत मुश्किल हो गया। One celebrity you can impersonate? हाँ. I don't know, मतलब वैसी आवाज़ निकलेगी नहीं। मतलब मुझे हमेशा लगता है जब मेरा गला बहुत सही होता है तब आई कैन डू रणवीर कपूर। Okay. तो Or maybe your idea of that celebrity. वो अभी काफ़ी गला खराब है, बट अच्छा. मैं उड़ना चाहता हूँ, मैं आगे बढ़ना चाहता हूँ, मैं चलना नहीं करना चाहता। आप समझ रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? आई एम रणवीर कपूर ऐसे। अभी तो काफ़ी गला थोड़ा No, but it was like I. कभी बहुत जब सुबह उठता हूँ एकदम ड्राई होता है और bass तब आता मज़ा आता है। Amazing. So one actress you have a crush on. One actress, Alia. Alia Bhatt. Okay. So have you ever met her? We performed on stage together, Fan Fest, Oh, last okay, to last okay. year. So did you tell her about your crush or? नहीं यार, उस टाइम काफ़ी प्रोफेशनल टाइप था। ओहो। वो आई स्टेज पे हाय हेलो हुआ, मिले गए, तो अभी प्लस शी सेम एज, हम लोग सेम एज हाँ। हैं, तो काफ़ी रिलेटेबल क्रश। And then we might see you in a Bollywood movie tomorrow. So होपफुली सून, लेट्स सी। मैं अभी से I'm sending out all these vibes to the universe.